जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारतों की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जितनी इमारतों की निर्माण की जांच की गई, उनमें से आधे से ज्यादा इमारतों में या तो अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया या फिर बिना किसी स्वीकृति के निर्माण कर नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में कई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। हवाई अड्डे से लगते वीवीआईपी रूट और उसके परिधीय क्षेत्र में हो रहे वृहद स्तर के निर्माणों की जांच के लिए अप्रैल में जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देश पर जेडीए अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम को हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में हो रहे वृहद स्तर के निर्माणों की भवन निर्माण स्वीकृति और भवन विनियमों के तहत जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जोन 4 के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित इस टीम में भवन मानचित्र समिति के वरिष्ठ नगर नियोजक, जोन 4 के तहसीलदार, नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता और पटवारी को शामिल किया गया था। इस टीम ने 15 इमारतों की जांच की थी। इनमें से आधे से अधिक इमारतों में अनुमोदित मानचित्र से अलग निर्माण और नियम कायदों को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण मिला। जांच में सामने आए वेद विहार कॉलोनी स्थित 2 अवैध होटलों को जेडीए सील कर चुका है। टोंक रोड से स्टेट हैंगर जाने वाली सड़क पर 4 मंजिला हॉप अप गेमिंग जोन निर्मित है। जेडीए टीम ने निरीक्षण किया तो इमारत की तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया जा रहा था। निर्माण की किसी प्रकार की स्वीकृति जेडीए से नहीं ली गई थी। एंटरटेनमेंट पैराडाइज को रियायती दर पर आवंटित भूमि के एक हिस्से पर इस गेमिंग जोन का निर्माण किया गया है। भूमि के इस हिस्से को सब लीज पर दे दिया गया है। होप अप गेमिंग जोन के नजदीक RJ14 रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल स्थित है। यहाँ बिना स्वीकृति के रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल का निर्माण कर संचालन हो रहा है। यह भूमि भी एंटरटेनमेंट पैराडाइज को रियायती दर पर आवंटित भूमि का भाग है। यह भूमि भी एंटरटेनमेंट पैराडाइज की ओर से सब लीज पर दी गई है। मौके पर सेटबैक कवर करके निर्माण किया गया है। रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल आदि व्यावसायिक गतिविधि के संचालन को देखते हुए मौके पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के सामने 10 मंजिला इंपीरियल क्लब निर्माणाधीन है। प्रकरण में भूस्वामी का नाम गौरव बर्डिया पुत्र राजेंद्र बर्डिया जरिए राधा गोविंद एस्टेट LLP है। पहले इस प्रकरण में होटल निर्माण के अनुसार जेडीए ने नक्शे अनुमोदित किए थे, लेकिन मौके पर निर्माण अनुमोदित मानचित्रों से अलग है। मौके पर निर्माणाधीन भवन के अनुसार क्लब के निर्माण के लिए संशोधित भवन मानचित्र जेडीए में प्रस्तुत किए गए थे। जेडीए की भवन मानचित्र समिति की इस वर्ष 28 जनवरी को हुई बैठक में ये संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत किए गए थे। इस बैठक में यह तय किया गया था कि बिना अनुमति किए निर्माण के मामले में निर्माणकर्ता से जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों आदेश जारी कर निजी क्षेत्र में बनने वाले क्लब को व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में माना है। पहले क्लब को सामुदायिक गतिविधि की श्रेणी में रखा जाता था। इस प्रकरण को दोबारा हुई जेडीए की भवन मानचित्र समिति की बैठक में रखा गया। बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस प्रकरण को व्यावसायिक मानते हुए शुल्क वसूले जाएंगे। यह भूखंड एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के सामने स्थित है। प्रकरण में भूस्वामी का नाम राम प्रकाश गंभीर जरिए पार्टनर गंभीर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स LLP है। जेडीए की टीम के निरीक्षण के अनुसार मौके पर अनुमोदित मानचित्र के विपरीत पीछे के सेटबैक पर स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। अनुमोदित मानचित्र के विपरीत खुली छत पर किचन, रेस्टोरेंट और सिटिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इसके चलते भवन की ऊंचाई स्वीकृत ऊंचाई से अधिक हो गई है। अनुमोदित मानचित्र के विपरीत फायर एस्केप स्टेयरकेस को तीनों तरफ से दीवार से कवर कर लिया गया है। मौके पर भूखंड से लगते अन्य भूखंड के साथ बिना स्वीकृति पुनर्गठित कर संयुक्त रूप से स्टील स्ट्रक्चर से जोड़कर निर्माण किया गया है। इस प्रकरण में भूस्वामी का नाम गंभीर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स LLP जरिए अधिकृत पार्टनर राम प्रकाश गंभीर है। यह भूखंड 7 मंजिला होटल निर्माण वाले भूखंड के बगल में ही स्थित है। इसमें भी जेडीए की टीम को पीछे के सेटबैक में नक्शों के विपरीत स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण मिला। जेडीए की टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि दोनों भूखंडों पर निर्माण एक ही 4 दीवारी बनाकर किया गया है। प्रवेश और निकास के लिए एक ही गेट दिया गया है। मौके पर बिना स्वीकृति दोनों भूखंडों का पुनर्गठन किया गया।
जवाहर सर्किल से टर्मिनल 2 की तरफ जाने वाली सड़क पर 7 मंजिला होटल निर्माणाधीन है। इस प्रकरण में भूस्वामी का नाम विनोद विजयवर्गीय पुत्र मदन लाल विजयवर्गीय है। जेडीए की टीम के निरीक्षण में सामने आया कि फ्रंट सेटबैक 30 फीट के स्थान पर 28.5 फीट ही छोड़ा गया है। छत पर अवैध रूप से रेस्टोरेंट और सिटिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इसके चलते भवन की ऊंचाई स्वीकृत ऊंचाई से अधिक हो गई है। लोअर बेसमेंट में रैंप के नीचे बेसमेंट को निर्धारित सेटबैक एरिया में अवैध रूप से 4.5 मीटर अधिक बढ़ाया गया है। टोंक रोड पर मोरानी मोटर्स के सामने स्थित भूखंड पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकरण में भूस्वामी भगवती देवी और मुन्नी देवी है। भूतल और प्रथम मंजिल तक व्यावसायिक इमारत का जेडीए की बिना स्वीकृति निर्माण किया जा रहा है। आगे और बगल के सेटबैक को भी कवर करते हुए निर्माण किया गया है। यही नहीं, सड़क के 30 फीट के हिस्से में भी पुख्ता निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वीवीआईपी रूट और इसके आसपास के क्षेत्रों में वृहद स्तर पर किए जा रहे निर्माणों की जांच में बड़े खुलासे के बाद जेडीए एक्शन में आ गया है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत हाल ही वेद विहार कॉलोनी में 2 अवैध होटलों को सील किया गया। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।